एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। रेकी की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अट्यूनमेंट हो चुकी है तो आप अपने हाथों में सिंबल को ड्रॉ कर सकते हैं। और 15 जून को एक बार और अट्यूनमेंट दी जा रही है। जिनका रह गया है वो लोग अट्यूनमेंट का लिंक आएगा, उसी दिन उसी ग्रुप में आएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अट्यूनमेंट ले सकते हैं। अब जो है, अब देखिए जिनकी अट्यूनमेंट हो गई वो अपने सिंबल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं और हीलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। साधना अपनी स्टार्ट कर दीजिए आप सब। और पीडीएफ में भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप उसको भी चेक करिए अच्छे से। कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए ऑरा क्लेंजिंग के। उस दिन अट्यूनमेंट के दिन भी कुछ लोग पूछ रहे थे मुझसे अट्यूनमेंट के लिए, सॉरी ये ऑरा क्लेंजिंग के लिए। तो मैंने सोचा एक वीडियो लेकर आती हूँ इसके लिए, तो आप सबको क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ऑरा है क्या। ऑरा जो है, जैसे हमारी फिजिकल बॉडी है उसी तरह हमारी एक एनर्जी बॉडी भी है हमारे चारों तरफ। चेंज दूर हमारी एक एनर्जी बॉडी भी है, जो हमारे जो चक्रास का जो 7 कलर होता है, 7 कलर्स होते हैं चक्रास के, वही 7 कलर का हमारा लेयर होता है ऑरा का या आभा मंडल का। ऑरा को आभा मंडल कहते हैं। अब ये आभा मंडल वही है जो फोटो में भगवान के, गुरुजनों के जो पीछे बैक साइड में ऐसा गोल चमकदार सा एक घेरा सा दिखता है, वो उनका आभा मंडल होता है। तो ये आभा मंडल हर किसी का उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि अगर कोई इंसान बहुत पॉजिटिव है और पॉजिटिव लोगों के साथ रहता है, संगत अच्छी है, उसकी बातें अच्छी करता है, नेचर कैसा है उस इंसान का, तो उस पे डिपेंड करता है आपका ऑरा। देखिए जो दिखावटी बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, मीठा बोल रहे हैं, उनका नहीं, असलियत में एक्चुअल में कोई इंसान कैसा है, ऑरा हमारा उस पे डिपेंड करता है। आपके कोई ड्रामा या नाटक करने के लिए कोई बहुत अच्छा बन रहा है, कोई बहुत मीठा बोल रहा है, तो उससे नहीं हमारा ऑरा क्रिएट होता है। ऑरा हमेशा आपकी जो रियल पर्सनैलिटी है ना, वो है आपका ऑरा। क्योंकि देखिए ऑरा हम देख तो नहीं पाते हैं, किसी भी इंसान का हम ऑरा नहीं देख पाते हैं। अब तो ऑरा स्कैन करने की बहुत से ऑरा स्कैनिंग के कैमरे हैं, जिससे कि ऑरा स्कैन हो जाता है। और जो मतलब हीलिंग में आप लोग आगे जाते हो तो आपको ऑरा देखना भी आ जाएगा। लेकिन ऐसे जनरली अगर बात करूं तो हम ऑरा किसी का नहीं देख पाते, लेकिन हम सेंस कर लेते हैं। किसी के साथ आप कभी मिले भी नहीं हो, कभी बात भी नहीं की है, पहली बार ही मिल रहे हो, तो भी आपको उसका साथ अच्छा लगता है, आपको उनसे बात करना अच्छा लगता है, उनकी प्रेजेंस अच्छी लगती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनसे बहुत ही निगेटिव वाइब्स आ रही है, या कोई जगह आप ऐसे जाते हो तो वहां पर आपको ऐसी वाइब्स आ रही है, निगेटिव लग रहा है कि लोग यहाँ पर, तो वो उनका ऑरा जो है ना सिकुड़ा हुआ है, उनका ऑरा जो है उसमें ब्लॉकेजेस हैं, निगेटिव है वो ऑरा। जितने आप पॉजिटिव होगे उतना ही आपका ऑरा जो है ब्राइट कलर का होगा, है ना, ब्राइट स्ट्रॉन्ग आपका ऑरा होगा। अब देखिए अपनी ऑरा को हमें इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ब्राइट बनाना चाहिए कि आप इतने पॉजिटिव बन जाओ कि जो आपके कांटेक्ट में आए ना, कोई निगेटिव इंसान भी आपके कांटेक्ट में आए तो वो भी पॉजिटिव होने लग जाए। आप अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो। तो अब ये ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपने बिहेवियर पर ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी वाणी पे ध्यान रखना पड़ेगा। आप किन लोगों के संग, मतलब आपका साथ कैसा है, उस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छी बातें करो। और अपने मन को आप जब क्लीन करते हो तो आपका ऑरा ऐसे ही क्लीन होने लगता है, स्ट्रॉन्ग होने लगता है। तो देखिए ऑरा का हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अब यहाँ पर रेकी, आप सब अभी रेकी हीलर हो, तो रेकी के सिंबल्स आपके पास हैं। रेकी से हम कैसे, मैंने बहुत सारे नेचुरल जो तरीके होते हैं ऑरा क्लेंजिंग के वो भी बताए हैं। और एक लिंक में एक मेरा पहले का वीडियो है, वो भी मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी उसका लिंक, वो भी चेक करेगा कि नेचुरल तरीके से हम अपने ऑरा को कैसे क्लीन रख सकते हैं। ऐसे तो पिछले वीडियो में शायद मैंने बात की भी है ऑरा के, मतलब नेचुरली हम कैसे अपने ऑरा को साफ रख सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि रेकी के सिंबल्स आपके पास हैं, तो रेकी में कैसे आप ऑरा को क्लेंस कर सकते हैं।
और ऑरा को क्लेंजिंग मतलब ऑरा को क्लेंस करने का केवल ये मतलब नहीं कि केवल आज आपने कर लिया तो आपका मतलब पूरा हो गया, आपका ऑरा क्लीन हो गया, अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। मैंने बार बार आप इस चीज़ को बोला है वीडियोस में कि आपको रेगुलर बेसिस पे ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। रेगुलर बेसिस पे आपको अपना चक्रा हीलिंग है, ऑरा क्लेंजिंग है, ये करना पड़ेगा। अब देखिए ऑरा क्लेंजिंग का एक मंत्र भी आता है, रा मा डा सा से सो हम। तो ये जो ऑडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उस ऑडियो को अगर आप चलाकर अपनी हीलिंग करते हैं तो आपका ऑरा भी क्लीन होता है, और वो म्यूजिक अगर चलता है तो आपके घर का ऑरा भी क्लीन होता है। क्योंकि देखिए मैंने बताया था ऑलरेडी कि ऑरा हर चीज का होता है, वो चाहे लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, ऑरा हर चीज का होता है। तो कई बार क्या होता है, हमारे घर में बहुत निगेटिविटी आ जाती है, घर में बहुत निगेटिविटी फील होती है, नेगेटिव वाइब्स फील होती हैं, तो उसे भी क्लेंस करना बहुत जरूरी है। तो एक तो आप सिंबल्स जो बताए हैं आपको कि आप उससे क्लीन कर सकते हो अपने घर को, जो क्लीन करने वाला सिंबल था, सिंबल नंबर 1, उससे क्लीन कर सकते हो। और आप जो है सॉल्ट वाटर से अगर आपके घर में जो पोछे लगते हैं सॉल्ट वाटर के पानी से लगे तो आपके घर का ऑरा क्लीन हो सकता है। प्लस ये जो ऑडियो भेज रही हूँ, ये ऑडियो चलाकर आप रख सकते हो, उससे भी घर का ऑरा क्लीन होता है, घर में रहने वाले लोगों का भी ऑरा क्लीन होता है। तो अभी बात करते हैं कि रेकी में हम सब कैसे अपने ऑरा को क्लीन करेंगे। तो सिंबल देखिए मैं फिर से ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, वैसे ही पूरा वही प्रोसेस रहेगा। 1 नंबर सिंबल बनाना है, फिर शुद्ध एक्टिवेट, और वो सारा प्रोसेस जो है जो पिछले वीडियो में है वो आप देख लेना, नहीं तो पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा। अब वो सिंबल्स को ड्रॉ कर लिया हमने, उसके बाद अपने हाथों को ऐसे रब करके चार्ज करेंगे। चार्ज करने के बाद अपने हाथों को कप शेप में, इस तरह से कप शेप में रखते हुए आकाश की तरफ करेंगे और रेकी एनर्जी को कॉल करेंगे। रेकी एनर्जी प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। रेकी एनर्जी ऑरा को क्लीन करने की शक्ति प्रदान करें, ऑरा को क्लीन करने की शक्ति प्रदान करें, ऑरा को क्लीन करने की शक्ति प्रदान करें। आप इस तरह से बोले, हिंदी में, इंग्लिश में, या किसी भी लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं। तो आपने ये बोला, उसके बाद थोड़ी देर के लिए अपने हाथों को इसी पोजीशन में रखना है। देखिए मैं नीचे दिखा रही हूँ क्योंकि कैमरा के सामने, आप उस ऊपर आकाश की तरफ ऐसे रखेंगे कुछ देर के लिए अपने हाथ को, है ना, ऊपर करके रखेंगे। अब इसी पोजीशन में रखते हुए आपको आंखें बंद रहेंगी आपकी, और आप विजुअलाइज करेंगे कि एक वाइट लाइट आपकी तरफ आ रही है, तेजी से आ रही है, और आपके क्राउन चक्र से होती हुई आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। उसके बाद पूरा शरीर आपका वाइट हो गया और आपके दोनों हाथों से जो है एनर्जी, वाइट कलर की एनर्जी निकल रही है। दोनों हाथों से वाइट कलर की एनर्जी निकल रही है। आप फील भी कर पाएंगे वो एनर्जी को, और वो एनर्जी का फ्लो हो रहा है आपके हाथों से। अब आपको उन्हीं दोनों हाथों से अपने ऑरा को क्लीन करना है। इसके पहले देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये सारा प्रोसेस करने के पहले ही आपको या तो सॉल्ट वाटर से भरा हुआ एक बाउल रख लेना है अपने पास, है ना, मतलब पास में कहीं। और या तो अगर आप सॉल्ट वाटर नहीं रख सकते तो फिर आप एक इमेजिन करेंगे एक अग्नि को, एक फायर को, जो कि आप अपने पास में कहीं इमेजिन करेंगे कि यहाँ पर एक अग्नि जल रही है। कल्पना में केवल एक अग्नि जल रही है, क्योंकि जब हम नेगेटिव एनर्जी को निकालेंगे तो वो नेगेटिव एनर्जी, वो नेगेटिविटी उसी अग्नि में आपको डालना है या सॉल्ट वाटर में डालना है। दोनों में से एक आपको करना है, या तो आप सॉल्ट वाटर रख लो, नहीं तो आप ऐसे इमेजिन कर लो कि एक अग्नि को आपने कॉल किया है, अग्नि जल रही है आपके बगल में। ठीक है, अब देखिए इस तरह से कप शेप में आपने बना लिया अपने हाथ को। बिल्कुल ध्यान रखने कि ऐसा फ्लैट नहीं रहेगा, ऐसा खुला नहीं रहेगा, इस तरह से। अब आप अपने ऑरा को क्लीन करना शुरू करोगे सामने 7 टाइम, और इस तरह से क्लीन करते करते आपको इमेजिन भी करना है कि कुछ जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो सब निकल रही है, ऐसा कुछ निकल रहा है। नेगेटिव एनर्जी जो भी थी, जो ब्लॉकेजेस थे, वो सब रिलीज हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज और मैंने बोला था कि जब भी आप हीलिंग करोगे तो कोई नेगेटिव अफर्मेशन नहीं बोलोगे, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं बोलोगे, कोई पेन, कोई बीमारी का नाम नहीं बोलोगे, लेकिन ऑरा क्लेंस करते समय आप बोल सकते हो
कि जो इनकी ये जो बीमारी है वो निकल रही है, जो नेगेटिव एनर्जी है वो निकल रही है, नेगेटिव कुछ अगर इस तरह का वर्ड है ना, इनका पेन निकल रहा है ना, दर्द है तो पेन निकल रहा है, या जो भी कुछ कुछ भी चीज मतलब मन, अगर मन दुखी है, परेशान है, बहुत कोई स्ट्रेस में है, तो मानसिक रूप से जो इनकी परेशानी है वो रिलीज हो रही है। इस तरह से करते करते आपको पूरा नीचे तक आपको लेके जाना है। नीचे तक लेकर जाओगे, ऐसे तो 7 टाइम इसको बोला गया है कि आप 7 टाइम इस तरह से करो, लेकिन इसका ऐसा नहीं कि केवल 7 बार ही करना ही जरूरी है। अगर आपको लगता है, आपका इंट्यूशन आपको बोलता है तो आप और करना चाहते हो तो और करो। अगर आपके हाथ नहीं रुक रहे हैं, कई बार आपके हाथ नहीं रुकेंगे, आप करते जा रहे हो, क्लीन कर रहे हो, आपके हाथ नहीं रुक रहे हैं, तो वो करते जाओ, करके आपको फिर ये देखिए इस तरह से वो जो अग्नि है ना उसमें ऐसे डाल दें, जैसे आप अपनी जैसे पूरा कुछ साफ करो ना, तो उसमें ही ऐसे करके ये जो नेगेटिव एनर्जी आपने ऐसे क्लीन करके निकाली वो उसी अग्नि में आपको डाल देनी है। ठीक है। अब आपको सामने करना है, फिर इस मतलब एक हाथ की तरफ से पूरा निकालना है, फिर दूसरे हाथ की तरफ से, फिर बैक साइड में भी पूरा आपको क्लीन करके लेके उसी में डालना है। अब बैक साइड अगर आपको जैसे आप बैक पीछे नहीं आप कर पा रहे तो आपको फिर आंखें बंद करके विजुलाइज करना है कि बैग जो है सामने आपके, और उसको आप ऐसे क्लीन करके वो सारे को नेगेटिव एनर्जी को उसको उसमें डाल रहे हो आप। ठीक है। अब जब ये आप ऑरा क्लेंस करते हो तो कई बार आपके हाथ भारी हो जाएंगे, आपकी आपकी उंगलियां ऐसे दर्द होने लगेंगी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है ना, तो वो आपके हाथ हैवी हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं जी, ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप नमक के पानी से अपने हाथों को धो सकते हो, तो ठीक रहेगा। नमक के पानी का यूज करना है आपको। नमक के पानी से आप अपने हाथों को धो लो, और नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से आप अपनी इस तरह से क्लेंस कर सकते हैं, मतलब सामने, बैक साइड में, एक हाथ से, इधर से दूसरे हाथ, तो मतलब चारों तरफ से आप अपने को क्लीन करके, और वो उसको उसी फायर में आपको डालना है। प्लस जब वो फायर में आपने सारी डाल दी सारी नेगेटिव एनर्जी, अब उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, अब उसको वहां पर आपको चोकरे सिंबल बनाकर उसको शुद्ध कर देना है, मतलब वो धरती में विलीन हो गई, फिर उस जगह को क्लीन 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 कर देना है, वो सिंबल सिंबल नंबर 1 बनाकर उसको क्लीन कर देना है। ये पूरा आपका प्रोसेस रहेगा। और अगर आप सॉल्ट वाटर में डालते हो तो उस वाटर को वॉश बेसिन में डालना है, कहीं पर ऐसी जगह नहीं, किसी के पैर में नहीं पड़ना चाहिए वो, है ना। अब जैसे क्योंकि आपने ये फायर बुलाई थी और वहां पर आपने उसको धरती में वो समा गया ऐसे बोल के, या यूनिवर्स में विलीन हो गया, उसके बाद आपने उसको सिंबल बनाकर क्लीन कर दिया। क्योंकि अगर आपने क्लीन नहीं किया और इनकेस वहां से कोई गुजरा, कोई गया, किसी का पैर पड़ गया, तो वो नेगेटिव एनर्जी जो आपने जो ऑरा क्लीन करके निकाली थी, तो वो नेगेटिव एनर्जी उनके शरीर में फ्लो करने लगेगी, तो वो भी ठीक नहीं। तो इस चीज का ध्यान हमेशा रखेंगे। जैसे अगर सॉल्ट वाटर में आपने नेगेटिव एनर्जी को निकाला तो उसको सीधा आप वॉश बेसिन में डाल देंगे, कहीं भी ऐसा नहीं जमीन पे हो, किसी पौधे में, कहीं पर भी नहीं। इस चीज का ध्यान आपको रखना है। और अपने हाथों को आप नमक के पानी से धोएं, जब हीलिंग करें तब भी, और जब ऑरा क्लीन करें तो भी आपको हाथ अच्छे से नमक के पानी से धोना है। और जितने ये साधना जो आप कर रहे हैं 21 दिन की, उसमें भी आप सॉल्ट वाटर से ही नहाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। और अच्छे से अपनी साधना शुरू करें। ऑरा क्लेंजिंग मुझे लगता है कि अब समझ में आप लोगों को आ गया होगा, और कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।